ओम शांति। आज 21 मई 2021 आज के मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हें कौन सी नशा रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास बन सकती है। बाबा पूछते हैं बच्चों को, इतना खुशी रहता है कि तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। रिगार्ड है देहभान तोड़ने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कौन सा उमंग हम बच्चों को दिलाते हैं, कैसे हम नष्टो महा बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, निरंतर सहज योगी बनने की युक्ति कौन सी है। तो आओ सुनते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, बच्चे निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मत मल्लू का शिकार। हम मल्लुक फरिश्ता बन अपने मासूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। यह ज्ञान सारा बुद्धि में टपकता रहे सारा दिन, तो अपार खुशी रहेगी और स्थिति भी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। अगर हम बार बार चिंतन करेंगे कि अब खेल पूरा हुआ, अब मुझे मेरे मासूक के पास जाना है, तो खुशी भी होगी और स्थिति भी फर्स्ट क्लास बन जाएंगी, नष्टो महा जैसा बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों के बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। तुम बच्चों के बुद्धि में भी आता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी रिगार्ड रहता है कि हमें बेहद का बाप जो स्वयं भगवान है वो हमें पढ़ा रहा है। माया रावण ने जो राज्य भाग्य छीन लिया था वो फिर से बाबा हमको दे रहे हैं, तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। फिर बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। देहभान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्रिया वाला कपड़ा पहन लो। देही अभिमानी बनना कोई मासी का घर नहीं है, देहभान को तोड़ना है। तुम बच्चों के बुद्धि में ज्ञान है, यह पुरानी खाल हम छोड़ फिर दूसरी जन्म में नए दुनिया में नए शरीर लेंगे। यह तो सारा ज्ञान बुद्धि में हमको सारा दिन टपकना चाहिए। सदैव याद रखना है, बहुत गई अब थोड़ी रही, अब तक घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। ऐसे अपने से बातें करनी है, अपने को बहलाते रहना है, खुशी में लाना है। फिर बाबा ने हमको उमंग देते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे घर गृहस्थ में रहते भी यह डबल कर्ज उठानी है, तो फिर यहाँ वालों से भी आगे निकल सकते हो। बाबा कहते हैं, तुम्हें तरस कृपा अपने ऊपर करनी है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देहभान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करते रहना है और दूसरों को भी कराना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, निरंतर सहज योगी कैसे बन सकते हो। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसा वस्त्र को धारण करके न्यारे हुए कार्य किया और कार्य पूरा होते हुए ही वस्त्र से न्यारे बन जाओ।
शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चे बहुत सेवा करते हैं। उनके द्वारा दूसरों को फरिश्ता रूप और भविष्य राज्य पद का साक्षात्कार होता है। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगी। तो बाबा ने कहा, कार्य में जब आते हो डिटैच होकर आना है, फिर कार्य करने के बाद इस शरीर से डिटैच हो जाना है। अगर चलते फिरते हमारा ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो दूसरों को भी फरिश्ता रूप का अनुभव होगा, भविष्य रूप का अनुभव होगा, जो अंत में ये सर्विस ही चलेगा। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, संगम का 1 सेकेंड भी गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। तो संगम का समय कितना अमूल्य है। 1 सेकेंड गवाना माना 1 साल गवाना। अच्छा, ओम शांति।